ये बात सही है कि 3-4 चीजें बहुत ही बुनियादी हैं। अगर फर्ज कीजिए किसी अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ सके, तो ये बिल्कुल सही बात है कि 9 मई का जो वाक़या है, ऐसा मालूम होता है कि वो सबसे बड़ा और सबसे संगीन मसला था और जिसकी बुनियाद पे जो है ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत उस वक़्त तक नहीं हो सकती है जब तक कि जो है उनको सज़ा ना दी जाए। तो ठीक है, सज़ा भी मिलनी चाहिए उन लोगों को जो कि मुलविस थे, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी शहरी के हैसियत से, एक जर्नलिस्ट के हैसियत से ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये हुआ क्या था 9 मई को। क्योंकि जब तक देखें, फर्ज कीजिए कि ये कहना कि फलाना शख्स शरीक था, फलाना शख्स था, काफी नहीं होता है। आपको अगर खाली इसको तहकीकात होनी चाहिए और अवाम के सामने लाना चाहिए कि कौन लोग उसमें शरीक थे। क्योंकि अब सब मेरे सामने तो ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या वजह थी कि आप लाहौर में रहते हैं, आपको पता है कि कैंटोनमेंट में आप जब जाते हैं, मैं जब जाता हूँ लाहौर, तो हर थोड़ी देर बाद जो है आपको एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट से गुजरना बिल्कुल पड़ता ऐसा ही। है। तो मुमकिन हुआ कि जो है कोर कमांडर हाउस में आपके जो है कुछ डजन्स ऑफ पीपल जो है वहां पहुंच जाते हैं और उसको आग लगा देते हैं। और ये भी कैसे मुमकिन था कि GHQ, जो कि मैं देखता रहता हूँ कि पिंडी में जो आपके 1 मील पहले तक जो है वो आपको रोका जाता है, चेक पोस्ट होती है, तो ये कैसे मुमकिन था कि कुछ लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं और वो गेट भी खुला होता है, उसमें दाखिल भी हो जाते हैं। तो मुझे ये है कि ठीक है, मई 9 जो लोग इस किस्म की कार्रवाई मुलव्विस थे, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मैं पहले तो ये बात सामने आनी चाहिए कि हुआ क्या था वहां पे। और यही चीज मुझे नजर आती है कि 26 नवंबर को जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ, आप उसको सिर्फ ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो अब ये कि अगर उसकी हकायत सामने लाने चाहिए, ताकि अगर फर्ज कीजिए अपोजिशन गलत बयानी कर रही है तो वो भी एक्सपोज होती है, लेकिन अगर इस पे कमीशन तहकीकात नहीं होती है तो फिर आप सिर्फ एक लफाजी ये तक बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, फिर ये भी बताइएगा, जो अब आपने कहा वज़रा के बयानात मुख्तलिफ आ रहे हैं और हुकूमत में बैठे लोग जो हैं बयानात दे रहे हैं, इससे हुकूमत की पोजीशन मुज़ाकरात में कहाँ दिखाई दे रही है? यूँ लगता है कि हुकूमत इस वक्त एक ऐसे फरीक के तौर पर मौजूद है मुज़ाकरात में जो सिर्फ इस मुज़ाकरात का हिस्सा रहना चाहता है। क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात का सिलसिला ये जो है चलता रहेगा, इसको बढ़ाते रहेंगे आगे, और दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ जो ये कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से आपकी बात हो गई है तो हमसे बात करने की क्या जरूरत है। आपको पोजीशन कहाँ लग रही है, हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखिए, मुझे तो कोई संजीदगी नजर नहीं आती। बिल्कुल आपने बात सही की है कि आप मुझे बताइए कि जो वज़रा के बयानात हैं, वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी देख रहा था मैं, मुस्तकिल देते रहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है बातचीत का, तो फिर आप बैठे हुए क्यों हैं? क्यों बताइए तासुर दे रहे हैं कि हुकूमत संजीदा है कि मुज़ाकरात के जरिए सियासी मसाइल का हल तलाश किया जाए। और ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत में अगर देखा जाए तो जो हुकूमत इस वक्त है उसका पूरा का पूरा सहारा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे है। और ये बात खुद भी अब वज़रा भी कहते हैं कि हमारे पास स्पेस कम है। तो एक तो अजीब सी बात नजर आती है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम सियासी हुकूमत है, आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास स्पेस भी मौजूद नहीं है। तो अगर आप स्पेस मौजूद नहीं है और आप समझते हैं कि आपका इतना भी जो है असर रफूज नहीं है कि आप दूसरी सियासी पार्टी या अपोजिशन से बात कर सकें और कोई जो है इस पे हल के तलाश कर सके, तो फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि फिर आप क्या हकीकी तौर पे अवाम की नुमाइंदा पार्टी है, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है कहा तो जाता है, लेकिन हकीकत में इस वक्त हम देखें तो वही नजर आता है कि एस्टैब्लिशमेंट की क्या जो है सारा यहाँ पर सरसूख है, और वो चाहे तो अगर सूरत हाल बेहतर हो सकती है, वो चाहे तो वो जो है जिसको भी इक़्तिदार मिला सकती है। तो अगर यही बात है तो फिर हुकूमत भी सोचना चाहिए कि वो वाकई के जो है वो जमहूरियत की तरफ अमल है, या ये जो है उनके पास कोई ऐसी भी जो है अथॉरिटी है कि वो मुल्क को आगे की तरफ ले जा सके। सही है।